हेलो, सारे बंदगी सतनाम। आज आपके ग्राम में कबीर पंथ के भेदी एवं पारखी गुरु नितिन साहब जी हमारे लिए आपके बीच में विराजमान है। हम आप सभी ग्रामवासियों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी भी महान विभूति जिनकी वाणियों से पूरा भारत नहीं विश्व के कई देशों में गुरु जी की वाणियों का प्रचार प्रसार चल रहा है। तो आप सभी ग्रामवासी थोड़ा सा समय निकाल करके इस सत्संग कार्यक्रम में अवश्य आए। आपको एक ऐसा ज्ञान सुनने को मिलेगा जो कि अपने जीवन काल में कभी नहीं सुना होगा। हम और आप सभी चाहते हैं कि भगवान से मिले, भगवान को प्राप्त करें। अंत में भगवान तक पहुंचने का हम सभी कुछ ना कुछ साधन पूजन भजन करते हैं। किसी न किसी गुरु से हम और आप जुड़े हुए हैं। सभी का एक लक्ष्य होता है कि हम भगवान को पाएं और इस मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। लेकिन आज कई प्रकार के सत्संग, कई प्रकार के ज्ञान वाणियां कबीर साहब से लेकर के भविष्य में जो संत हैं अपने नाना प्रकार की वाणियों से सत्संग जारी किया हुआ है। कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो चाहते थे कि सबका आत्म कल्याण हो, उसको भ्रमित करके कई जगह कई वाणियों में बांट करके आज भारत में चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे गुरु जी कबीर ज्ञान का खुलासा करते, उनकी वाणियों का खुलासा करते हैं, जो कि मोहम्मद साहब, नानक जी, रविदास महाराज, इन सबकी वाणियों का जो गुरु नितिन साहब जी प्रमाण सहित भेद और हमको आपको देते हैं। तो आप एक डेढ़ घंटे का समय निकाल करके इन्हें आप अवश्य सुनें। इसी कड़ी में हम नितिन साहब जी से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि हम सब जीवों को अपनी वाणी का वचन वाणियों का अवश्य रखें। सारे बंदगी सतनाम। सारे बंदगी सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार कृपा से दमोह में यह मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यह सबकी समझ में नहीं आता। यह केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की अपार कृपा हो, बंदी छोड़ की मोहर लगी हो, उस परमात्मा की पूरी दया हो, तब जाकर ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। लेकिन कहते हैं अगर बेटी गुरु मिल जाए और इस ज्ञान को अच्छे से समझा दे तो एक ही बार में ये ज्ञान समझ में भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके आएगा जिस पर दया गुरु की हो जाए। ये सबके बस की बात नहीं है।
10-10 साल सत्संग सुनने के बाद लोग समझ पाते हैं कि हम कह क्या रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो एक ही सत्संग सुन के समझ जाते हैं कि आखिर गलती हो कहां रही है। उनके लिए एक ही सत्संग पर्याप्त है, लेकिन सबके लिए नहीं। इसलिए अरदास करेंगे मालिक से कि मेरी एक एक बात आपके समझ में आए, ताकि आपका कल्याण हो, आपके जीव का कल्याण हो। ये जन्म मरण का रोग, बार बार पैदा होना, बार बार मर जाना, फिर नए परिवार में पैदा होना, फिर मर जाना, फिर पैदा होना, फिर मर जाना, ये रोग खत्म नहीं होता। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। सोचो तुम ऐसे चक्कर में पड़ गए हो जो चक्कर कभी खत्म हो ही नहीं सकता। उस चक्कर में से निकाल के तुम्हें केवल गुरु ही बाहर कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। परमात्मा भी इस चक्कर से नहीं निकालते, नहीं तो आज तक निकाल दिया होता। क्यों घूम रहे हैं यहां पे? जन्मों जन्म बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, आज भी चक्कर में फंसे हुए हैं। जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा, परमात्मा कर देता, लेकिन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जन्म मरण का रोग केवल सतगुरु ही काट सकते हैं। तुम्हारे जीवन में गुरु आएगा, वही बताएगा तुम्हें कैसे काटना है, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से कटेगा ये रोग। तुम चाहते हो पैदा होना, तो कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पैदा होने से रोक दे, और तुम चाहते हो नहीं पैदा होना, तो कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें पैदा कर दे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही है। तो गुरु तुम्हारे जीवन में आके तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं, तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाते हैं। वो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, इस सूरत को रास्ता दिखाएंगे कि आखिर करना क्या है। और अगर वो तुमने कर दिया तो समझो जन्म मरण का रोग खत्म हो गया। सिंपल सी बात है, लेकिन इसे समझने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं मेरे भाई। तो आज का सत्संग इसी ज्ञान पे आधारित होगा कि आखिर हमने करना है तो क्या करना है। जन्म मरण का रोग काटना है तो कैसे काटेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो आज सब कुछ समझ में आएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, सतगुरु दूलमपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु विराटपति साहेब की, कलिंगपुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतगुरु नितिन साहेब की जय। तो कबीर साहब इस पूरे संसार में सत्य का डंका बजाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश में ही आते हैं, विश्व के हर देश में वो जाते हैं, अपने जीवों को चेताने के लिए, अपने जीवों को समझाने के लिए, उस सच्चे रास्ते का भेद बताने के लिए जिस पे चलकर हम काल के जाल से छूट सकते हैं। ये काल कौन है, उसका जाल क्या है, जब ये तुम्हें समझ में आ जाएगा तो तुम्हें एकदम रास्ता तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने करना क्या है। अभी क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हो, कुछ ना कोई ग्रंथ कुछ ना कुछ करने में लगे ही हो, लेकिन जो करना है वो नहीं कर पा रहे हो। बस कारण इतना सही है। अगर वो चीज तुमने सुधार कर लिया तो समझ लो कि सारा काम सुधर जाएगा। करना क्या है वो पता नहीं है, और जो कर रहे हो वो चाहिए नहीं है। दिक्कत बस इतनी है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है अच्छे से समझ लो। कबीर साहब क्या कहते हैं? सतगुरु ऐसा चाहिए
जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। कहते दो चीजें हैं संसार में, कौन कौन सी? एक तो थोथा और एक सार। थोथे को क्या करना है? उड़ा देना है, हटा दो अपने जीवन से। और सार को क्या करना है? ग्रहण कर लेना है। ये सार ही कबीर साहब की वाणियों में जो सार शब्द बताया जाता है, ये वो है। यानी हमने सार शब्द को तो ग्रहण कर लेना है और बाकी सबको थोथा जान के त्याग देना है। अब सार शब्द के अलावा है क्या, पहले ये जान लेते हैं। क्या क्या त्यागना है, पहले ये जान लेते हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा कहीं दूर नहीं है मेरे भाई, परमात्मा कहीं आसमान पे नहीं बैठा, वरना अब तक उतर आता नीचे। परमात्मा कहीं जंगलों में नहीं बैठा, नहीं तो जंगल से बाहर आके दर्शन दे देता। परमात्मा किसी नदी में नहीं छुपा हुआ, नहीं तो वहां मेंढकों और मगरमच्छों को दिखाई दे जाता। परमात्मा किसी पहाड़ पे नहीं बैठा, नहीं तो पहाड़ के नीचे आके दर्शन दे देता। परमात्मा कहां है, वो इस वाणी के द्वारा समझेंगे। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ठीक है मंदिर बनाना, आपके गांव में भी बना होगा, आस पड़ोस भी बना है, मंदिर बनाना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको देख के भगवान की याद आती है। आप आराम से जा रहे हो गली में, कोई मंदिर आ गया, देखो अपने आप गर्दन झुक जाती है। यानी तुम्हें याद करने के लिए एक मंदिर का सहारा मिल गया। जैसे तुम्हारे पिताजी माताजी कहीं दूर रहते हैं, तुमने अपने घर में उनकी फोटो लगा ली, अच्छी बात है। उस फोटो को देख के तुम्हें बार बार पिताजी की याद आए, माता की याद आए, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पिताजी फोटो में घुसे हुए हैं, तुम्हारी माताजी फोटो में घुसी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोटी ले लेके थाली से निकाल निकाल के तुम रोटी उसके मुंह में लगाओ फोटो के। तुम्हारी मां रहती है पंजाब में और तुम्हारी फोटो लगी है एमपी में, और तुम उस फोटो में रोटी लगा रहे हो, तो क्या वहां मां के पेट में चली जाएगी क्या? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। हाँ, निशानी अच्छी है कि मेरी मां ऐसी है, मेरा पिता ऐसा है, लेकिन कहां रहते हैं? फोटो में नहीं रहते। कहां रहते हैं? पंजाब में रहते हैं। इसी प्रकार किसी ने राम जी का मंदिर बनाया, किसी ने हनुमान जी का, किसी ने शंकर जी का, किसी ने माता का। अच्छी बात है, मंदिर बना दिया, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मंदिर बना रहेगा तो याद आती रहेगी। भगवान को याद करना भी तो जरूरी है। तो भगवान को याद करने के लिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च बनाए जाते हैं कि घर में बैठे आप समय बिता रहे हो, आओ मंदिर में बैठो, 5-10 मिनट 20 मिनट आरती पूजा करो। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि हम कुछ करने आए हैं दुनिया में। ठीक है, शुरुआत वहां से हो रही है, अच्छी बात है। पूजा पाठ भगवान से हो रही है, देवी देवताओं से हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे, जब तुम ज्ञान में आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च तो मात्र एक शुरुआत है। जैसे किसी छोटे से बच्चे को स्कूल में डालना है, तो कौन से स्कूल में डालेंगे? आंगनबाड़ी में। छोटे से छोटा स्कूल आंगनबाड़ी, उसमें क्या है? उसमें खेल खिलौने भी हैं, उसमें फुटबॉल भी है, उसमें छोटे छोटे खिलौने, हाथी, घोड़ा, पालकी, सब कुछ रखा हुआ है। यह बताने के लिए बच्चे को कि हाथी कैसा होता है, घोड़ा कैसा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाथी और घोड़ा उसके क्लासरूम में घुसा है। वो तो एक मूर्ति है, फोटो है, एक यादगार है। हाथी का एक छोटा सा मिट्टी का नमूना दिखा के बच्चों को बताते हैं, बेटा ये क्या है? हाथी है। बोलते ना बच्चे, ये क्या है? हाथी है। लेकिन हाथी थोड़ी नहीं है, मिट्टी है। हाथी कहां मिलेगा? जंगल में। छोटा सा खिलौना दिखा के बच्चा, ये क्या है? शेर है।
शेर है पर शेर थोड़ी नहीं है। शेर जैसा है, असली शेर कहां मिलेगा? जंगल में। इसी प्रकार कोई मगरमच्छ दिखा दिया, ये क्या है? मगरमच्छ है। मगरमच्छ थोड़ी नहीं है, ये मिट्टी का मगरमच्छ है, नकली है, असली का है, पानी में मिलेगा। इसी प्रकार राम जी, श्याम जी, हनुमान जी ये एक नमूना है, ये एक यादगार है, ये एक मॉडल है कि हनुमान जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे, कृष्ण जी ऐसे थे, शंकर जी ऐसे थे। वो थोड़ी नहीं है, वो थोड़ी नहीं है। वो कहां मिलेंगे? वो अपने अपने लोकों में बैठे हुए हैं। विष्णु जी विष्णु लोक में बैठे हैं, शंकर जी शिव लोक में बैठे हैं, गणेश जी अपने लोक में बैठे हैं, सब अपने अपने लोक में बैठे हैं। तुमने एक यादगार एक मंदिर बना दिया कि ऐसे ऐसे भगवान लोग थे। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मंदिर में आके बैठ गया। अगर भगवान मंदिर में होते तो क्या मंदिर को ताला लगाने की जरूरत पड़ती? तुम घर में बैठे हो, अगर बाहर ताला लगा है, इसका मतलब घर में कोई नहीं है। तुम घर में बैठे हो, बाहर ताला नहीं लगेगा। तुम घर में नहीं हो, ताला लग जाएगा। ताला लगने का मतलब क्या है कि घर में कोई नहीं है। तो कहीं भी जाओ और अगर ताला लगा दरवाजे में, खटखटाओगे क्या? कभी कभी नहीं खटखटाओगे। सामने ताला दिख रहा है, ताला खुद गवाही दे रहा है कि घर में कोई नहीं है। और अगर ताला नहीं लगा है तो तुम 100 बार खटखटाओगे, कोई कहेगा ना कोई नहीं है, तुम मानोगे नहीं? मैं नहीं मान सकता, देखो अंदर से कुंडी लगी है, कोई ना कोई तो है। इसी प्रकार मंदिरों में ताला लग जाए, इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। और अगर गलती से पंडित जी मंदिर में रह जाए एक रात, तो क्या ताला लगेगा? इसका मतलब मंदिर में कोई है। बस इतना ही समझना है। अगर पंडित जी मंदिर में है तो बाहर ताला नहीं लगेगा, और पंडित जी मंदिर में नहीं है तो बाहर ताला लगेगा। इसका मतलब ताला पंडित जी को देख के लगाया जा रहा है, भगवान को देख के नहीं। समझ रहे हो? यानी वो घर भगवान जी का नहीं है, वो घर पंडित जी का है। तुम्हारे घर में तुम रहोगे तो बाहर ताला नहीं लगेगा, और तुम नहीं रहोगे ताला लग जाएगा। किसको देख के ताला लगाया जा रहा है? तुम्हें देख के, क्योंकि तुम्हारा घर है। इसी प्रकार मंदिर भगवान का घर नहीं है। मंदिर किसका घर है? पंडित जी का घर है मंदिर। पंडित जी रहेंगे तो घर भरा हुआ है, बाहर ताला नहीं लगेगा। पंडित जी नहीं रहेंगे तो घर खाली है, ताला लग जाएगा। समझ लो। इसीलिए मंदिरों में इतनी चोरियां हो जाती हैं, गल्ले टूट जाते हैं, गल्ले लोग उठा के ले जाते हैं, यहां तक कि भगवान की मूर्ति भी उठा के ले जाते हैं, भगवान को भी उठा के ले गए। तो भाई ऐसा भगवान तो नहीं था हमारा। हमारे राम जी एक तीर मारते थे, पता नहीं कितने लोग मर जाते थे, कितने राक्षसों का संहार होता था। हनुमान जी एक गदा मारते थे, पता नहीं कितने लोग उड़ उड़ के गिरते थे इधर उधर। तो भाई वो तो ऐसे शूरवीर थे जो एक एक तीर में कितनों को मारते। यहां उनका ही गल्ला लुट जा रहा है, उन्हीं को उठा के लेके चले जा रहे हैं, उन्हीं की सोने की चांदी की मूर्तियां उठा के ले जा रहे हैं। तो ऐसा भगवान तो नहीं था। तो फिर कैसा भगवान था? किसकी पूजा करें? अगर ये सब हम छोड़ दें तो पूजा किसकी करें? ये भी बताया है गीता में। क्या कहते हैं गीता में? हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। कह रहे हैं हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक वो है जो नाशवान है, और एक वो है जो अविनाशी है। नाशवान तत्व की पूजा करने वाला कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, और अविनाशी को पूजने वाला उस अविनाशी को प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल क्लियर। अब नाशवान क्या है? इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नाशवान है। पेड़ नाशवान है, पत्थर नाशवान है, जानवर नाशवान है, इंसान नाशवान है, हर चीज जो दिख रही है नाशवान है।
यानी उस किसी चीज की पूजा नहीं करनी है जो दिखने में आ जा रही है। इसी को रामचरितमानस में भी बोला गया, अन्य ग्रंथों में भी बोला गया। क्या बोलते हैं? गो गोचर जहां लग मन जाई, तहां लग माया जानो भाई। यानी ये गो गोचर, जहां तक तुम्हारी निगाह जा सकती है, जहां तक तुम कुछ भी देख रहे हो, जो भी चीज तुम्हारे देखने में आ जा रही है, कहते हैं उसको माया जानकर त्याग देना भाई। वो माया है, वो नाशवान वस्तु है। तो असली चीज क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर इस दुनिया में कुछ भी है जो नाशवान है, वो क्या है? केवल और केवल आत्मा। इसी आत्मा की महिमा गाते हुए कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्रोधन्तापे, न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना इस आत्मा को अग्नि जला सकती है, ना इसको जल भिगो सकता है, ना इसको वायु सुखा सकती है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बोल रहे हैं कि झूठ? गीता में सच लिखा है कि झूठ? अब तुम्हारे पास दो चीजें हो गई। एक हो गई आत्मा जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सत्य सनातन है। और दूसरी चीज हो गई संसार में दिखने वाली कोई भी चीज, यानी माया। अब इन दोनों में से आपने एक चुन लेना है, बस। इसी को बोला है, सार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा यानी असार, यानी जो भी चीज का नाश हो जाए। ये मंदिर तुमने बनाए हैं, अभी भूकंप आ जाए ना, अभी मंदिर टूट जाएगा। ये मूर्तियां इंसान ने बनाई हैं, अभी देखो गिर जाए खंडित हो जाएगी। खंडित भगवान को उठा के मंदिर से बाहर रख दिया जाएगा। यानी जिसको तुम भगवान भगवान कर रहे थे, पंडित जी ने उसको उठा के बाहर रख दिया, नया भगवान आ जाएगा अंदर। वो टूट जाएगा, उसको उठा के बाहर रख देंगे, फिर नया भगवान आ जाएगा। यानी उसको पूजा जा रहा है जो खंडित हो जाता है। और कृष्ण जी किसको पूजने की बात कर रहे हैं? जो अखंड है। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। है सबके पास, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी। सबके पास आत्मा है, कोई बिना आत्मा के तो नहीं बैठा यहां पे। घर तो नहीं छूट गई, सब लेके आए अपनी अपनी आत्मा। बहुत अच्छी बात है। नहीं लेके आते तो यहां पहुंच भी ना पाते। अगर आत्मा शरीर छोड़ दे रास्ते में, वहीं गिर जाओगे। अगर यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब आत्मा साथ ही है। अब करना क्या है? अब आत्म तत्व को जानना है कि आखिर वो क्या है जिसकी वजह से मैं यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां घूम रहा हूं। उस तत्व को जानना है, उसे आत्म तत्व कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं वाणी में कृष्ण जी कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को यानी आत्म तत्व को जानना चाहते हो, अध्याय 4 24वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो? मंदिर जाओगे, पूजा करोगे? बिल्कुल नहीं। नाम जपोगे, राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, इससे आत्म तत्व मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। हवन यज्ञ करोगे, 1-1 करोड़ का यज्ञ, 10-10 करोड़ के यज्ञ? बिल्कुल नहीं। पर्वतों की परिक्रमा करोगे, पूरा पूरा पर्वत नाप लिया? बिल्कुल नहीं। नदियों की परिक्रमा करोगे? बिल्कुल नहीं। कुरान पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ोगे, उससे आत्मज्ञान होगा? बिल्कुल नहीं। तो किससे होगा? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने आत्म तत्व को जान लिया, यानी जिसने अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है,
वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करा सकता है। जिसने खुद ही अपने स्वरूप को नहीं जाना, वो तुम्हें भी आत्मज्ञान नहीं करा सकता। क्योंकि आत्मज्ञान का मतलब स्वरूप ज्ञान है। अपना असली स्वरूप जान लेना आत्मज्ञान है। और दूसरों की पूजा करना, दूसरों के आगे माथा टेकना, वो भी जड़ वस्तु के, ये आत्मज्ञान नहीं है। ये सत्य सनातन ज्ञान नहीं है। सत्य सनातन ज्ञान क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक। ये रखिए गीता, उठा के दिखा जरा। ये गीता रखी है। जिसको लगता है कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, इसमें अध्याय 2 24वां श्लोक सत्संग के बाद देख लेना क्या लिखा है। क्या लिखा है मैं बता देता हूं। हे अर्जुन, ये नीचे मत रखो। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। यानी अछेद मतलब इसको छेदा नहीं जा सकता। ये अशोष्य है, ये अदा है, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे सुखाया नहीं जा सकता, इसे काटा नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, इसे चलाया नहीं जा सकता। कि आज मुंबई में है, कल पाकिस्तान पहुंच जाए, नहीं जा सकती। ये आत्मा अचल है, अडोल है। ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी सबसे पुरानी। पुरातत्व विभाग होता है ना, पुरातत्व विभाग, वो क्या करता है? वो पुरानी से पुरानी चीजों पे शोध करता है। तो सबसे पुराना क्या है? आत्मा ही सबसे पुरानी है। उससे पुराना कुछ भी नहीं है। ये सारा जगत, ये जगत में रहने वाले लोग, ये सारा तामझाम, सूरज चांद सितारे बाद की बात है। उससे पहले आत्मा है। तो ये आत्मा पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। यानी अगर तुम आत्मा की पूजा करना जानते हो, तब तो तुम सत्य सनातनी कहलाने लायक हो। और अगर तुम आत्मा को जानते तक नहीं, आत्मा का भेद तुम्हें पता नहीं, और तुम पत्थर की पूजा करने में लगे हो, तो भाई तुम आत्मज्ञानी यानी तुम सत्य सनातनी नहीं हो। तुम केवल और केवल पत्थर के पुजारी बन बैठे हो। जो सत्य सनातन धर्म में निषेध है, वेदों में भी बोला गया कि तस्य प्रतिमा नास्ति। उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है। उसको कोई प्रतिमा देने की कोशिश मत करो। उसका कोई रंग रूप नहीं है। उसको रंग रूप देने की कोशिश मत करो। वो नी तत्व है, उसको तत्वों में मत ढूंढो। वो नी शब्द है, उसको शब्दों में मत ढूंढो। वो नी अक्षर है, उसको अक्षरों में मत ढूंढो। कहां ढूंढो? मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं हूं। कि तुमने मान लिया कि पत्थर भगवान है, तो मैं पत्थर में भगवान बन के आ गया। नहीं, पत्थर में भगवान नहीं है, वरना पत्थर भी चल रहा होता। पत्थर में आत्म तत्व नहीं है, नहीं तो पत्थर में जान होती। एक पत्थर दूसरे पत्थर से ब्याह करके तीसरा पत्थर पैदा कर रहा होता। जैसे एक आदमी एक औरत से शादी करके बच्चा पैदा करता है, तो तीनों में आत्म तत्व मिलेगा तुम्हें। तो आत्म तत्व क्या है? इसको जानने के लिए भेदी गुरु के पास जाना पड़ता है। भेदी गुरु क्या करता है? असार को छुड़वा देता है, छोड़ दे, और सार यानी आत्म तत्व का भेद समझा देता है, पकड़ ले। तो कह रहे सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु वो होता है
जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। पहला अक्षर कौन सा? ये 52 अक्षर, मुंह से बोले जाने वाले सारे अक्षर। कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं मुंह से? हिंदी भाषा में आ ई उ का खा गा। अंग्रेजी भाषा में ABCDEFG। पंजाबी में ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा कक्का खक्का। अरबी में अलिफ बे ते पे रे। ये सारी भाषाएं अलग अलग अक्षरों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो इन अक्षरों से बनने वाले सारे नाम इनको छुड़वा दे। एक अक्षर यानी 52 अक्षर बोलने वाले अक्षर छुड़वा दे, और दूसरा अक्षर यानी आत्म अक्षर, आत्म तत्व लखा दे, तब समझ लो कि ये काल का जाल टूट जाएगा। इसी को कबीर साहब ने कहा कि 52 अक्षर जीव आधारा। आज जितने भी नाम इस संसार में चल रहे हैं, कोई कह रहा राम नाम जप लो, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप लो, कोई कह रहा गॉड गॉड जप लो, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, कोई कह रहा कुछ जप लो, कोई कह रहा कुछ जप लो। किसकी वजह से ये नाम बोले जा रहे हैं? जीव की वजह से। केवल एक ये जीव अगर सबकी ना होती तो भाई साहब एक भी नाम ना होता। कौन सा नाम होता? गूंगे की जीभ काम नहीं करती, गला भी है, मुंह भी है, दांत भी है, सब कुछ है, बस एक चीज काम नहीं कर रही है। क्या? जीभ। तो देखो क्या बोल रहा है। गूंगा बोलता है कुछ, गाने गाता है क्या? केवल एक जीभ ना होने के कारण उसके जीवन से सारे अक्षर निकल गए, बस आ कर रहा है। इसी प्रकार अगर ये जीभ ना हो तो सारे नाम आपके जीवन से निकल जाएंगे। कबीर पंथियों के जीवन से कबीर कबीर निकल जाएगा, ये कबीर कबीर जपने में लगे पड़े। हिंदू धर्म के लोगों से राम राम राधे राधे निकल जाएगा। मुसलमान धर्म के लोगों से अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा निकल जाएगा। जीभ ही नहीं होगी तो क्या बोलेगा। ईसाइयों के जीवन से यहोवा यहोवा हालेलुया निकल जाएगा। सिखों के जीवन से ये सतनाम सतनाम करता पुरुष, ये वाहिगुरु वाहिगुरु निकल जाएगा। यानी एक जीव निकल गई तो सारी दुनिया के सारे धर्मों के नाम खत्म खत्म। यानी सारे भगवानों के नाम किस पे आधारित हैं? इस जीव पे। 52 अक्षर किसके आधार से चल रहे हैं? जीव के। इसलिए कबीर साहब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। यानी आदि अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है अविनाशी। संस्कृत भाषा में अक्षर कहते हैं अविनाशी को, और उसी भाषा में अक्षर कहते हैं वर्णात्मक अक्षरों को। 2 प्रकार के अक्षरों का भेद केवल एक अक्षर लिख के समझ में आ जाता है। जैसे अक्षर लिखा, एक तो हो गए 52 अक्षर और एक हो गया आत्म अक्षर। आत्म अक्षर आदि है, यानी शुरुआती है बिल्कुल। ये तो बाद में बने हैं, इसीलिए उसको आदि अक्षर कह दिया जाता है। नानक साहब ने उसी को आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, ये बोल दिया। कि मैं उन अक्षरों की बात नहीं कर रहा जो अभी इंसानों ने बनाए हैं 200, 400, 500, 1000 साल पहले। मैं उस अक्षर की बात कर रहा हूं जो आद सच, यानी दुनिया भी नहीं बनी थी तब भी वो था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो है परमात्मा का असली नाम, जिसे सतनाम कहते हैं। और जो इंसानों ने बनाए हैं उसे कृत्रिम नाम कहते हैं, यानी नकली नाम कहते हैं। तो क्या करना है? नकली नाम को त्यागना है, असली नाम को जानना है। एक नाम को जान के दूजा दे बहा,
चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। कहते असली नाम को जान ले और नकली नाम को बहा दे। ये 52 अक्षरी नामों को मत जप। जपी नहीं बनना है, तपी नहीं बनना है। क्या बनना है? आत्मज्ञानी बनना है। ये जपी क्या करते हैं? ये कुछ नाम, कुछ अक्षरों के बने नाम पूरा दिन जपते रहते हैं। कोई माला भी पकड़ लेता है, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, कोई भी नाम जप लेते हैं। जपी है। नाम जपने वाले को क्या कहते हैं? जप कौन करता है? जपी। तप कौन करता है? तपी। सन्यास कौन धारण करता है? सन्यासी। तो जपी तपी सन्यासी की शरण में नहीं जाना है, नहीं जाना है। किसकी शरण में जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, यानी असत्य को भी बता दे और सत्य को भी समझा दे। जब तुम्हारे सामने दोनों चीजें आ जाएंगी, एक सड़ा टमाटर और एक बढ़िया ताजा लाल टमाटर, अब जब तुम जाके उसको देखोगे, परखोगे, तो कौन सा उठाओगे? बढ़िया वाला। ये सड़ा हुआ टमाटर कौन लेगा? इसी प्रकार दोनों प्रकार के तत्वों में से तुम्हें एक चुनना है, तभी तुम्हारा जन्म सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक असली नोट है 500 का, एक नकली नोट है 500 का। इन दोनों में तुम्हें परख करनी आनी चाहिए, नहीं तो नकली नोट आ जाएगा, जेब में नुकसान हो जाएगा। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? नीर छीर का करे निवेड़ा और कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो नीर और छीर का यानी सत्य और असत्य का निवेड़ा कर देते हैं, वही मेरे असली हंस हैं। तो निवेड़ा किसका करना है? नाम का निवेड़ा करना है, नाम का। यानी मुझे गुरुजी ने जो नाम दिया है वो असली है या नकली, बस इतना काम करना है। उसकी पहचान क्या है वो मैं बता देता हूं। नकली नाम बोलने लिखने पढ़ने में आता है, यानी वो नाम या तो हिंदी का होगा, या तो अंग्रेजी का होगा, या पंजाबी का, फारसी का, मलयालम का, कोई भी भाषा का नाम जरूर होगा। अगर किसी भाषा का नाम मिल गया, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, तो समझ जाना कि तुम ठगे गए, तुम ठगे गए हो। तुम्हारी अब दुर्गति होने वाली है। जब तुम्हारी मौत आएगी तुम इन 52 अक्षरों को जपोगे और 84 में चले जाओगे। नकली नाम से मुक्ति नहीं होती है, नकली नाम जपने में आ जाता है, और जो असली नाम है वो जपने में नहीं आता। उसको अजप भी कहते हैं, यानी जो जपा ना जा सके। उसको नी अक्षर भी कहते हैं, क्योंकि अक्षरों का जाप होता है। जब अक्षर ही नहीं है तो जाप क्या करोगे? इसलिए उसे नी अक्षर भी कहते हैं। उसको नी शब्द भी कहते हैं। जब अक्षर ही नहीं तो शब्द कहां से बनेगा? जहां पर नी लग जाए समझ जाओ वहां ना की बात चल रही है। नहीं, नी शब्द यानी कोई शब्द नहीं, नी अक्षर यानी कोई अक्षर नहीं। समझ लो, निर्बंध कोई बंद नहीं। तो जहां पर नी लग जाता है वो अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हमने क्या करना है? हमने सारे अक्षरों से बने हुए नाम, सारे शब्दों से बने हुए नाम अब अपने जीवन से निकाल के किनारे कर देते हैं, चाहे वो कोई भी नाम हो। हम कबीरपंथी हैं, कोई कहे जी कबीर कबीर जपना है, नहीं जपना है। कोई कहे राम नाम जपना है, नहीं जपना है। कोई कहे अल्लाह अल्लाह जपना है, नहीं जपना है। कोई कहे वाहिगुरु वाहिगुरु, हरे कृष्णा हरे राम, नहीं जपना है। कुछ भी नहीं जपना है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना कोई जप करना है और ना ही कोई तप करना है। तो करना क्या है? सबसे बड़ा सवाल। तो गुरु
प्रभु जी करें क्या? अब जो करना है वो गीता में बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ना जाके, यहां गीता पढ़ी है, बाद में देख लेना। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उसको बिल्कुल ही छुट्टी दे दी। तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, तुझे पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, तुझे कोई यात्राएं करने की जरूरत नहीं है। हर चीज से मुक्ति, बस एक काम करना है। क्या? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। बस एक काम अगर आपने कर दिया तो समझ लो कि आपका जन्म सफल। और आप अगर आत्मा को छोड़ के पत्थर की पूजा करते रहे तो भाई साहब आपका जन्म बर्बाद हो जाएगा। याद रखना मेरी बात को। आत्मा और पत्थर में क्या फर्क है अच्छे से समझ लो। पत्थर की मूर्ति इंसानों के द्वारा बनाई जाती है, आत्मा को कोई इंसान बना सकता है? कभी नहीं बना सकता। पत्थर की मूर्ति तोड़ी जा सकती है, क्या आत्मा को कोई तोड़ सकता है? कभी नहीं। पत्थर की मूर्ति जलाई जा सकती है, गीली की जा सकती है, सुखाई जा सकती है। आत्मा को कोई ना तो जला सकता है, ना गीला कर सकता है, ना सुखा सकता है। पत्थर की मूर्ति टूट जाए तो खंडित हो जाती है, बाहर कर देते हैं। आत्मा कभी खंडित होती ही नहीं है। पत्थर की मूर्ति तुम्हारे घर की रक्षा नहीं कर सकती। चाहे 50 भगवानों की मूर्ति अपने कमरे में रख लेना, चोर आएगा, अलमारी खोलेगा और उसमें से पैसा निकालेगा, ले जाएगा। और भगवान उस चोर को क्या दे रहे होंगे? आशीर्वाद। ऐसी होती ना फोटो, चोर ले जाएगा माल और भगवान आशीर्वाद दे रहे, जा मेरे भगत को लूट लिया, बहुत बढ़िया, ले जा। एक बार भी भगवान नहीं कहेगा अरे 25 साल से मेरी पूजा कर रहा है, ये 50 साल से मेरी पूजा कर रहा है, ये इसके खानदान बीत गए मेरी पूजा करते करते, अरे मेरे भगत का माल मत लेके जा। कहेगा क्या भगवान? कहेगा तो बता देना। और तुम्हें कुत्ता पाल लेना, बुलडॉग, बढ़िया वाला, तगड़ा। किसी भगवान की मूर्ति मत रखना, एक बुलडॉग पाल लेना बढ़िया वाला, और उसको थोड़े दिन पाल के रखना वहां पे, यानी तुम्हारा वफादार हो जाए एक बार। उसके बाद चोर आके कुछ ले जाएगा क्या? उसकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे घर में घुस के दिखा दे। उसकी हिम्मत नहीं है चोर की कि कोई सामान उठा के दिखा दे। वो शेर की तरह होता, फाड़ के खा जाएगा वो। 50 भगवान मिलके तुम्हारी तिजोरी की रक्षा नहीं कर पाए और एक बुलडॉग कर लेगा। कारण पता है क्या है? क्या कारण है? आत्मा। उस बुलडॉग में आत्मा है, आत्म तत्व है, तभी तो जीवित है, तभी तो सांस ले रहा है, तभी तो खा रहा है, पी रहा है। और तुम लगा देना भोग किसी पत्थर के मुंह पे, भगवान के, खा लेगा क्या? तुम तो लगा के चले जाओगे, 50 मक्खियां आएंगी उड़ती हुई और उसके मुंह पे भिन्न 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 भिन्न। भगवान कहेगा अच्छा खासा बैठा था, ये लड्डू लगा के चला गया बेवकूफ। समझो, अच्छा खासा भगवान बैठा था और तू लड्डू लगा के चला गया घर को, और मेरे मुंह पे पता नहीं कहां से गंदगी पे बैठी हुई मक्खी जो मुंह पे बैठती है, वही आके भगवान के मुंह पे बैठ रही है तुम्हारी वजह से। समझो, ये भोग किसको लगाना है? जो खा सके उसको लगाओ। जो गरीब है, मंदिर के बाहर भिखारी बैठा है, उसके मुंह में लगा के देख कैसे खा लेगा 2 मिनट में। लेकिन भगवान नहीं खा पाएगा। और जो मक्खियां बैठ गई हैं, 8-8 हाथ 10-10 हाथ की मूर्तियां बना लेना, उड़ा देगी क्या? तो फिर ऐसा भगवान तो नहीं था हमारा। ये हमने कैसे भगवान की पूजा में लगा दिया?
ना हमारे राम जी पत्थर के थे क्या? ना हमारे कृष्ण जी पत्थर के थे क्या? ना हनुमान जी पत्थर के थे, ना शंकर जी पत्थर के थे, तुमने पत्थर के बना दिए, बताओ। अरे राम जी तो वो थे जिन्होंने पत्थर को पैर लगा के उस पत्थर को भी औरत बना दिया। क्या नाम था उसका? अहिल्या। यानी राम जी वो थे जो पत्थर को छू के पत्थर को इंसान बना दे, और इंसान वो है जो भगवान को ही पत्थर बना दे। बताओ, तो भगवान बड़ा हुआ कि इंसान बड़ा हुआ? या इंसान बड़ा हो कि घूम रहा है? ये सब अज्ञान है मेरे भाई। इस सब को त्याग देना है। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं मंदिरों में, ये अल्प बुद्धि लोग हैं। अल्प बुद्धि का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा समझदार। अल्प बुद्धि यानी छोटी बुद्धि। ये छोटी बुद्धि के लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना। 24 में क्या लिखा है? जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के लोक में जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों में जन्म लेते हैं। ये तीनों अज्ञानी अल्प बुद्धि मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है गीता में, और किसकी पूजा छुड़वाई जा रही है? देवताओं की। समझो, देवताओं की पूजा छोड़ोगे तब जाके सत्य सनातनी बन पाओगे। समझ लो, यानी छोटी क्लास छोड़ोगे, 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ोगे, स्कूल को छोड़ दोगे, तब जाके कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और कॉलेज की पढ़ाई और छोटे स्कूलों की पढ़ाई, जमीन आसमान का अंतर होगा, जमीन आसमान का। तो ये आत्मज्ञान ऊंची पढ़ाई है। ये पत्थर ज्ञान, मंदिर ज्ञान, मस्जिद ज्ञान, गुरुद्वारा ज्ञान, चर्च ज्ञान, ये नीचे की पढ़ाई है। इसमें जाना है, माथा टेकना है, भोग लगाना है, घर को वापस आ जाना है। क्या ज्ञान मिला बताओ जरा? कौन सा ज्ञान मिल गया? और आत्मज्ञान में एक एक तत्व का ज्ञान करवा दिया जाएगा। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, 4 अंतःकरण, सारा कुछ खोल के समझा दिया जाएगा। एक एक तथ्य का ज्ञानी बना दिया जाएगा, और उसके बाद सबको छुड़वा के एक आत्म तत्व में रमण करवा दिया जाएगा। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझाता है। हे अर्जुन, आत्मा में रमण कर, तब ज्ञान मिलेगा, तब तेरी मुक्ति होगी। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब समझ लो। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और भगवान की पूजा कर रहे हो आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम किसी और का नाम जप रहे हो आत्मज्ञान हो जाएगा, तुम किसी और को पूज रहे हो, और की महिमा गा रहे हो, और के जगराते गा रहे हो, और की आरतियां गा रहे हो, आत्मज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है? जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, आत्म, अब इसका क्या मतलब हो जाता है कि ये बात तुम्हारे लिए बोली जा रही है। आत्म लिखते ही सारे संसार से हटा के सारी बात तुम्हारे ऊपर लागू हो जाती है। जैसे तुम्हें कहा गया कथा लिखो, अब किसी की भी लिख दो, पूरे संसार में सारे किसी की भी लिख दो, भगवानों की, देवताओं की, आदमियों की, औरतों की, नेताओं की, कलाकारों की, किसी की भी कथा लिख दो।
लेकिन जैसे ही बोला गया कि तुम आत्म कथा लिखो, अब समझ लो कि बात तुम्हारे ऊपर आ गई। आत्म कथा यानी मुझे अपनी कथा लिखनी पड़ेगी, तब आत्म कथा कहलाएगी। अब तुम किसी की हत्या कर दो तो किसी की भी कर दो हत्या, लेकिन जब बोला गया आत्महत्या करो, तो फिर आत्म जुड़ते ही हत्या किसकी करनी पड़ेगी? खुद की। तुम कहो मैं 4 लोगों को मार के कह दूं कि मैंने आत्महत्या कर दी, नहीं करी। आत्म शब्द जुड़ते ही सारा मामला तुम्हारे ऊपर सेट हो जाता है। आत्म कथा यानी खुद की कथा, आत्म हत्या यानी खुद की हत्या, आत्म निर्भर यानी खुद पे निर्भर, आत्म रक्षा यानी खुद की रक्षा, आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं। किसी और भगवान की आरती पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है और अपनी आत्मा में रमण करना है, रमण। तब जाके तुम गीता को अच्छे से समझ पाओगे, तब जाके तुम गीता के अनुसार भक्ति कर पाओगे। नहीं तो पढ़ते रहो मरते रहो, क्या बड़ी बात है। बिना समझे बिना कुछ किए मरना, इससे अच्छा तो ना ही पढ़ते तब भी ठीक था। कम से कम ना पढ़ते तो पता तो होता कि हाँ कुछ नहीं पढ़ा। सब कुछ पढ़ने के बाद गलत तरीके से जीवन जी के शरीर छोड़ रहे हो तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। तो आत्म का मतलब होता है खुद का ज्ञान। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि तेरा परमात्मा और कहीं नहीं, तेरी आत्मा में विराजमान है। कैसे? जैसे दूध में घी, जैसे जैसे तिल में तेल, जैसे जैसे चकमक में आग, वैसे। तो क्या कह रहे हैं? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी तेरा साईं कहां है? तुझ में है। तुझ में यानी तेरी आत्मा में। तुझे पहले आत्मा को खोजना पड़ेगा, आत्मा है कहां। फिर जब उसमें रम जाएगा तो परम तत्व को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। तो कह रहे जब लग ना चीनोगे आत्म, मंत्रों को छोड़। कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 10 नाम, कोई 20 नाम लेके बैठ गया। कोई ओम कलियम हरियम शनियम लेके बैठ गया। कोई ओंकार रानंकार सोम सतनाम लेके बैठ गया। कोई ज्योतिरंजन जपने लग गया। कोई सोम सोम जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है। छोड़ो इसको, सारे नामों को छोड़ो और आत्म तत्व से खुद को जोड़ो, तब होगा कल्याण। तो क्या कहते हैं? सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। यानी परम तत्व का भेद बतावे और नकली तत्व को छुड़वावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो अब और कुछ नहीं करना है, जितना कर दिया अच्छी बात है। पूजा कर ली, पाठ कर दिया, हवन कर दिया, यज्ञ कर लिया, कांवड़ लेने चले गए, परिक्रमा करने चले गए, नदियों की परिक्रमा कर ली, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भगवान के नाम पे कुछ तो किया, लेकिन इससे वो मिलेगा नहीं। मिलेगा किससे? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी अब तुमने क्या करना है? अब अपने आत्म तत्व को जानना है। और जैसे ही अपने आत्म तत्व को जान जाओगे तो क्या होगा, क्या फायदा होगा? लोग फायदा पूछते हैं हमसे, पता क्या कहते हैं? अरे हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां हमें फायदा होता है। पूछो क्या फायदा होता है? हमारे घर में खुशियां आती हैं, हमारे घर में बच्चे हो जाते हैं टाइम पे, हमारे यहाँ
रोटी कपड़े की कमी नहीं रहती, अच्छी नौकरी, अच्छी बीवी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। और जब उनसे ये पूछो कि भाई एक बात बता, केदारनाथ गए थे इतने लोग केदारनाथ गए, वहां पानी का जलजला आ गया, हजारों लोग मर गए, ये कैसे मर गए? अगर मंदिर जाने से सुख मिलता है तो वो मंदिर का बाप है वो, ये तुम्हारे छोटे मोटे मंदिर नहीं है कि गए लोटा उठा के जल चढ़ा के वापस आ गए। वो मंदिर का बाप है, वहां जाने के लिए 10-15 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, वहां तो और ज्यादा सुख मिलना चाहिए था। ये तो तुमने अभी बनाया, वो कब का बना हुआ है, तो क्या मिला वहां जाके? साक्षात मौत मिली, नहीं मिली तो बता दो। नैना देवी में भगदड़ मची, 250-300 बंदा मर गया। वो नैना देवी को छोटी मोटी देवी नहीं कि तुमने मंदिर बना दिया, शक्ति पीठ है वो, जहां 9 हिस्से गिरे थे माता के, आंखें वहां गिरी थी, तो नैना देवी बनी थी, वहां 250-300 बंदा क्यों मर गया? अगर मंदिर में जाके सुख मिलता है तो मंदिर में तो मौत का तांडव चल रहा है भाई। अहमदाबाद में हवाई जहाज उड़ा, 40 सेकंड में नीचे गिर गया, सारे गुजराती भरे पड़े हैं। सबसे बड़े भगत है वो किसके? कृष्ण मुरारी के। बड़े बड़े मंदिर है वहां पे, लाखों करोड़ों रुपए दान चंदा ऐसे देते हैं वो लोग। उसके बाद भी ऐसी दर्दनाक मौत मिली। कौन सी मन्नत नहीं मांगी माँ बाप ने, कौन सा प्रसाद नहीं खाया माँ बाप ने, कौन सा पत्थर नहीं पूजा माँ बाप ने, फिर भी पकोड़े की तरह जल गए वहां पे। अगर भगवानों को पूजने पर शांति मिलती है तो क्यों रोड में एक्सीडेंट हो जा रहे हैं? भगवान के दर पे जाने वाली बसें खाई में गिर जा रही हैं, क्यों? क्या है ये भाई? शंकर जी ने क्या बोला है वो खुद ध्यान में लीन है, ध्यान में लीन है वो तुम्हें संदेशा दे रहे हैं, तू भी ध्यान में लीन हो जा। कैलाश में बैठ के ध्यान में लीन है, तू भी लीन हो जा। किसके ध्यान में? ये तुम्हें गुरु बताएगा किसके ध्यान में लीन होना है, कैसे लीन होना है। लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता और अपना जन्म बर्बाद करके चला जाता है। वही कावड़ लेके जाते हैं लोग, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाते हैं, माँ बाप बेचारे रोते नहीं थकते सारी उम्र कि क्यों भेज दिया फिर बच्चे को वहां पर, जबकि परमात्मा उसकी आत्मा में विराजमान है। अगर तुम घर में बैठे हो तो परमात्मा घर में है, अगर तुम यहां आ गए हो तो परमात्मा यहां है, अगर तुम कहीं भी बैठे हो परमात्मा वहां है। उसको ढूंढने के लिए एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ऐसी चीज है जैसे वायु हर जगह विराजमान है और सांस लेने के लिए क्या 4 किलोमीटर दूर जाओगे क्या? यहां पे भी आ रही है। इसी प्रकार परमात्मा तुम्हारे साथ है, अंग संग है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम उस हिरण की तरह चक्कर काट रहे हो जिसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन पता नहीं है। तो कह रहे कस्तूरी कुंडल बसे मरल ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। यानी रमता राम जो तुम में रमा हुआ है, जो तुम में रमा हुआ है तुम्हें उसमें रम जाना है और कुछ नहीं करना है। तो ये रमता राम ही असली राम है, ये सबका राम है। हिंदू का राम, मुस्लिम का राम, सिख का राम, ईसाई का राम। राम यानी रमा हुआ परमात्मा, वो सब में रमा हुआ है। तो कहते नर नारी और कीट पतंगा सार शब्द सब ही के संगा। वो तुम्हारे अंग संग है मेरे भाई, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता, इसलिए बार बार जन्म मरण में चक्कर काट रहे हो। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनना पड़ रहा है, और ये मत सोचना कि तुम्हें बार बार इंसान ही बनाया जाएगा। अरे विष्णु जी ने इतने अवतार धारण किए तुम्हें समझाने के लिए कि मैं केवल आदमी का अवतार धारण नहीं,
जानवरों का भी करता हूं। पहला अवतार मछली का अवतार, इंसान है क्या मछली? दूसरा अवतार कछुए का अवतार, इंसान है क्या कछुआ? तीसरा अवतार जंगली सुअर यानी वराह का अवतार, इंसान है क्या वो? चौथा अवतार आधा आदमी आधा जानवर, नरसिंह अवतार। वो तुम्हें समझा रहा है कि मुझे भी मछली, मुझे भी कछुआ, मुझे भी जंगली सुअर बनना पड़ रहा है, तो तू कैसे नहीं बनेगा? तुझे भी बनना पड़ेगा, 184 में भटकना पड़ेगा। समझ लो, कबीर साहब गवाही दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 184 भुगत के अब पाप हटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। पासा यानी ये एक जुआ है, ये आखिरी पासा डालने की बारी है तुम्हारे पास। इस बार अगर तुम्हारा पासा नहीं पड़ा, यानी तुमने ये गेम नहीं जीती, पासा उल्टा पड़ गया, तो भाई साहब 84 हो जाएगी। फिर कितने जन्म तुम्हें नालियों में नाली का कीड़ा बन के ऐसे ऐसे रेंगते फिरोगे? कितने जन्म तुम्हें कौवा चील बन के सड़ी हुई लाशें खानी पड़ेंगी? कितने जन्म तुम्हें मगरमच्छ बन के पानी में रहना पड़ेगा? इंतजार कर रहा है कोई आ जाए, कोई आ जाए, नहीं तो 10-10 दिन भूखा पड़ा हुआ है बेचारा। ऐसी हालतें हो जाएंगी। कितने जन्म शेरों के आगे हिरन बन के भागना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। कितनी बार 100 कुत्तों के बीच में आके बकरी बन के मारे जाओगे, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन एक मौका है, ये इंसान जन्म, अब की पासा ना पड़ा। यानी अगर अभी भी तुम ये नहीं जान पाए कि मैं आत्मा का पुजारी बनूं या पत्थर का पुजारी बनूं, बस दो ही चीजें हैं, पत्थर या आत्मा। पत्थर तुम्हें डुबो देगा। तुम पत्थर डाल दो 1 क्विंटल का कंधे पे और पानी में छलांग मार दो, क्या होगा? तुम्हें डुबो देगा। और आत्मा तुम्हें तैराक बना देगी। तुम तैराकी करोगे किसके बल पे? आत्मा के बल पे, बचाने की तुम्हें। तो कहने का मतलब आत्म तत्व तुम्हारी सहायता करेगा और पत्थर तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगा। तुम कुएं में गिर गए और कुएं के ऊपर 4 भगवान रख दिए, 1 2 3 4। तुम रात भर आवाज मारते रहो, भगवान जी निकाल दो, भगवान जी निकाल दो, निकल जाओगे। तो फिर कैसा भगवान भाई? और केवल एक आदमी आ जाए वहां पे, उस एक आदमी को तुम बोल देना, अरे भैया निकालना जरा। अब क्या करेगा वो? कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, रस्सी वस्सी लाके, कुछ ना कुछ करके तुम्हें बाहर निकाल लेगा। तो क्या फर्क है उस भगवान में और उस इंसान में? आत्मा का फर्क है। उस पत्थर में आत्मा नहीं है भाई, ये तुमने बना दिया भगवान, और तुम में आत्मा है, उसका तुम्हें नहीं है ज्ञान। बस इतना सा ये खेल समझ में आ गया तो सबका हो जाएगा समाधान। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब की सत्ताम। मेरी बात समझ में आ रही है या वैसे ही हवा में जा रही है? ऊपर ऊपर हाथ खड़ा करो जरा, किस किस के समझ में आई? बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव समझ गया। लेकिन यहां तक ही समझा है, अभी रामनवमी आ जाएगी, गणेश चतुर्थी आ जाएगी, अभी सब भूल जाएंगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा। सब पत्थर के आगे खड़े हो जाएंगे, थाली लगी है। ये नहीं करना है, जितना कर लिया कर लिया, अब नहीं। अब आत्म तत्व को जानो, अब गीता के ज्ञान को समझो। ये गीता का ज्ञान ऐसे ही नहीं है। ये गीता का ज्ञान पढ़ के विदेशी आ जाते हैं, यहां पे ढोलकियां बजाते हैं वृंदावन में, देखा ना? अंग्रेज तक इस ज्ञान को पढ़ के कृष्ण जी के भगत हो जाते हैं, और तुम ये कभी पढ़ते ही नहीं तो पढ़ो क्या लिखा। अगर पढ़ लिया
तो दोबारा पत्थर नहीं पूजोगे मेरे भाई, उस परम तत्व को जानोगे, उस आत्म तत्व को जानोगे। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती किसी पत्थर की, कैलेंडर की, मूर्ति की, फोटो की नहीं होती। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आरती होती है आत्मा की। अब आत्मा की आरती होगी यहां पे। अब आत्मा की आरती कैसे होगी? आत्मा पकड़ के लानी पड़ेगी कहीं से क्या? मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होगी। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है, ये कौन दे रहा है? आत्मा देती है ज्ञान। शरीर एक माध्यम है। ये पंखा चल रहा है, किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से। तो पंखा अलग है, करंट अलग है। करंट आएगा तो पंखा घूमेगा, करंट नहीं आएगा पंखा नहीं घूमेगा। इसी प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा बोलेगी तो शरीर का मुंह खुलेगा और उसमें से आवाज निकलेगी। और आत्मा नहीं बोलना चाहती तो ना कुछ ना निकलेगा मुंह से। तो इसी को समझना है। तो आत्मा की आरती कैसे होती है हमारे यहां? थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके ऊपर की तरफ आओगे तो सिर की चोटी तक ये क्या दिख रहा है? नाशवान शरीर। और हमने आरती करनी है आत्मा की। तो क्या किया? इन फूलों को नाशवान शरीर से परे, यानी इस काया से परे समर्पित कर दिया। तो ये किसके चरणों में चला गया? आत्मदेव के चरणों में ये समर्पित हो जाता है। तो आरती ऐसे ही करेंगे, सिर पे फूल रखेंगे और थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेंगे। बस थाली को हाथ लगाना है और नमस्कार कर लेना है। ये तो हो गई आरती। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में, ये यूपी पंजाब एमपी नहीं, पूरी दुनिया में सत्य का प्रचार करना, आत्म तत्व का प्रचार करना। और जब कोई प्रचार करता है तो उसमें धन की सेवा लगती है। तो हम जो धन की सेवा हमें आती है, हम क्या करते हैं उससे? हम गीता छपवाते हैं। हम गीता में ही संतों की वाणियों का सार छपवाते हैं। इधर से गीता का सार ले लिया, इधर से संतों का सार ले लिया और एक पॉकेट साइज की छोटी सी गीता बनवा ली। इतनी मोटी गीता देख के डर जाता है बंदा कि कौन पढ़ेगा इसको। और ना पढ़ने के कारण बेचारा गीता से विचलित रह जाता है। गीता उसके जीवन में कभी आती नहीं है। तो जो हमारी गीता है वो ये है। हमारे आश्रम की जो गीता छपती है वो ये है। देखो कितनी मोटी है, बहुत मोटी है। 10 साल लग जाएंगे पढ़ने में। आज की आज निपटा दोगे इसको। अभी बैठ जाओ तो 1 घंटे में निपट जाएगी। और 1 घंटे में तुम्हें वो समझ में आ जाएगा जो 50-50 साल ये पढ़ के लोग नहीं समझ पाए। ये सार है। सार का मतलब होता है निचोड़। निचोड़। गन्ने का इतना बड़ा बंडल लेके आते हैं लोग और जब गन्ना फेर देते तो कितना रस निकलता है? इतना निकलता है। बाकी कहां गया? थोथा दे उड़ाए। तो गन्ने में से सार निकाल लिया और थोथा उड़ा दिया। इसी प्रकार जो सत्य है, सार है, जो हर ग्रंथ से वो निचोड़ दिया हमने और इस ग्रंथ में डाल दिया। अब ये ग्रंथ हम क्या करते हैं? जितनी भी यात्राएं चलती हैं, कोई कांवड़ यात्रा, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई बाबा रामदेव जी की यात्रा, कोई वैष्णो देवी की यात्रा, कोई केदारनाथ की यात्रा, जितनी भी यात्राएं चलती हैं हम अपने भक्तों की ड्यूटी लगाते हैं। ये बिल्कुल फ्री में उन तक पहुंचाई जाती है। हजारों लोग होते हैं, हजारों के हिसाब से निकल जाती हैं।
और हम क्या करते हैं, हमारा प्रोग्राम टीवी चैनल में भी आता है। आप सुबह सुबह 6:30 बजे साधना टीवी खोल के बैठ जाओ और ईश्वर टीवी, आपको और भी बहुत सारे संत मिलेंगे जो 1-1, 2-2 घंटा प्रवचन कर रहे होंगे और आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। 2-2 घंटे का प्रोग्राम चलता है उनका, 20-20 लाख रुपए लगता है 2-2 घंटे का। और उसके बाद एकदम मैं आ जाता हूं और क्या बोलता हूं, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो, नाम छोड़ो। अब जो बंदा 2 घंटा ये सुन के बैठा कि नाम जपो, नाम जपो, और एकदम नितिन दास सामने आके कहता है नाम छोड़ो, और नीचे फोन नंबर दे रखा है मैंने अपना, उसी वक्त फोन घुमा देता है। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, नाम छोड़ो, भगवान का नाम छोड़ने पे भगवान कैसे मिलेगा? सबके दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि भगवान का नाम जपने में भगवान मिलता है, जबकि असलियत यह है कि भगवान का नाम छोड़ने में भगवान मिलेगा। ये पानी क्या नाम जपने से मुंह में आ जाएगा? पानी का नाम तुम जप भी रहे हो ना, तो पानी पीते वक्त नाम छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें रोकना पड़ेगा नाम। देखो, पानी 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 पानी, समझे? नाम छोड़ा तो पानी पिया, और नाम जपता है पानी वानी 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 वानी, कब मुंह में लगा वो भी ना पी पाऊंगा। इसलिए नाम छोड़ो और आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में आत्म तत्व को जान लेते हैं, केवल उनका ही जन्म सफल होता है। वो परम तत्व को प्राप्त करके परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं, उनका दोबारा कभी जन्म मरण नहीं होता। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा की जय हो। अब आरती करेंगे, आरती लगा लो, जय जय सत्य कभी।